हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के बायोलॉजी का 6th चैप्टर जो कि है टिश्यू यानी कि ऊतक। तो हमने इसका 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया था। आज है हमारे इसका 6th पार्ट यानी कि भाग 6। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान का अध्याय है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 6 जिसका शीर्षक है ऊतक, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यूज़। ये एनसीईआरटी का चैप्टर है। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे से। प्रस्तुति। आज के वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। आज हम जानेंगे एपिडर्मिस, फिर पढ़ेंगे एपिडर्मल परत की विशेषताएं, उसके बाद हम देखेंगे क्यूटिन परत और उसका कार्य। ओके, सबसे पहला आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की परिभाषा। एपिडर्मिस पौधे की सबसे बाहरी परत होती है जो उसे ढकती है। यह एक प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है जो रक्षा कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, ये जो हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम किसी भी पौधे को देखते हैं, उसके पत्ते, तना, फूल या जड़, तो हमें सबसे पहले जो हिस्सा दिखता है, ठीक है, वो होती है उसकी बाहरी परत, और यही बाहरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। यह ठीक वैसे ही होती है जैसे कि हमारे शरीर की त्वचा, जो हमें हर बाहरी चीज से बचाती है। गर्मी हो गई, धूल हो गया, चोट या फिर किसी संक्रमण से। एपिडर्मिस पौधे की सबसे बाहरी परत होती है जो एक सरल स्थायी ऊतक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के रूप में जानी जाती है। ठीक है, सरल इसलिए क्योंकि यह एक प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, एक प्रकार की, ठीक है, सभी सेम कोशिकाओं से बनी होती है। अस्थायी इसलिए क्योंकि यह बढ़ती नहीं है बल्कि अपने रूप में बनी रहती है और लगातार सुरक्षा का काम करती है, इसलिए हम इसे स्थायी बोलते हैं। यह पूरे पौधे को जैसे ओढ़ लिया करती है, जैसे कोई माँ होती है अपने बच्चे को रजाई में समेट ले, वैसे ही यह परत पत्तियों, तने, फूलों, फलों, यहाँ तक कि जड़ों को भी पूरी तरह से ढक लेती है। वही होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का महत्व। यह पौधों के सभी भागों जैसे पत्तियां, तना, जड़ आदि को ढकती हैं। बाह्य आघात, जल, क्षय एवं रोगाणुओं से रक्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो हम इसकी महत्वता पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका महत्व जो है वह क्या है। देखिए, अब जरा सोचिए, अगर किसी पौधे के ऊपर कोई रक्षात्मक परत ना हो तो क्या होगा। हर मौसम में खुले रहने से हर कीड़ा मकोड़ा अंदर पहुंच सकता है। ठीक है, हर बारिश में उसका सारा पानी बह सकता है, ये भी हो सकता है। इसीलिए एपिडर्मिस का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन। यह परत बाहरी आघातों से पौधों को बचाती है, जैसे कि हो गया तेज बारिश, धूप, हवा या कीट पतंगे। ठीक है, साथ ही यह जल क्षय यानी कि वाटर लॉस जिसे बोलते हैं उसको रोकती है और रोगाणुओं के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। हम यह कह सकते हैं कि एपिडर्मिस पौधे की ढाल यानी कि शील्ड है। यह एक ऐसी बख्तरबंद परत है जो हर समय चौकसी में लगी रहती है, उसकी सुरक्षा में लगी रहती है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं एपिडर्मल परत की विशेषताएं क्या है। मुख्य विशेषताएं में आता है एपिडर्मिस एकल कोशिकीय परत होती है। कोशिकाएं एक दूसरे से सघन रूप से जुड़ी होती हैं। कोशिकाएं सामान्यतः चपटी और बिना अंतःकोशिकीय स्थान की होती है। कोशिकाओं की बाहरी भित्तियां सामान्यतः मोटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, एकल कोशिकीय परत यानी कि सिंगल सेल लेयर होता है। एपिडर्मिस की पहली खासियत है कि यह सिर्फ एक ही कोशिकीय परत से बनी होती है। अब आप सोचिए, एक परत और उसमें भी सिर्फ एक पंक्ति। ठीक है, इसका मतलब है कि हर कोशिका को बहुत ही सावधानी से चुना गया है। यह परत जितनी पतली है उतनी ही संगठित और कार्यकुशल भी है। दूसरे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोशिकाएं एक दूसरे से सघन रूप से जुड़ी होती है, यानी कि ये कोशिकाएं एक दूसरे से एकदम चिपकी हुई होती है, जैसे ईंटों की दीवार जिसमें एक भी ईंट ढीली नहीं होती है। तो इस घनिष्ठ जुड़ाव से यह परत पानी के बहाव और रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती है। कोशिकाओं के बीच में कोई भी अंतर नहीं होता है, कोई छेद नहीं, कोई दरार नहीं। ठीक है, फिर हम अगला देख रहे हैं कि कोशिकाएं सामान्यतः चपटी होती हैं, तो इसकी बनावट सपाट यानी कि फ्लैट होती है, चपटी होती है, जिससे यह पूरे भाग को अच्छी तरह ढक सके। सोचिए, जैसे किसी चीज को कागज की शीट से पूरी तरह लपेटा गया हो, वैसे ही यह कोशिकाएं पौधों की सतह को सम और सुव्यवस्थित तरीके से कवर करती है। फिर आप अगला देख रहे हैं
बाहरी भित्तियां सामान्यतः मोटी होती हैं, ठीक है, ये है, यानी कि इन कोशिकाओं की बाहरी दीवार मोटी होती है ताकि ये सूरज की गर्मी, हवा की गति या कीटों के हमलों को क्या करे, झेल सके। मोटी दीवार मतलब मजबूत सुरक्षा, जैसे कोई दीवार बुलेट प्रूफ हो, ठीक है, वो उसकी सुरक्षा के लिए है। चलिए आगे देखते हैं, ये तो थी मुख्य विशेषताएं, आगे बढ़ते हैं। शुष्क क्षेत्रों में एपिडर्मिस की मोटाई यानी कि थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस इन ज़ेरोफाइट्स। पहला है मरुस्थलीय और शुष्क क्षेत्रों के पौधों में एपिडर्मिस सामान्य से अधिक मोटी होती है। यह मोटाई पौधों को अधिक जल हानि से बचाने में सहायक होती है। मोटी एपिडर्मिस सूर्य की तीव्रता एवं सूखे के प्रभाव से सुरक्षा देती है, ठीक है। तो अब समझिए, शुष्क क्षेत्रों के पौधे यानी कि ज़ीरोफाइट, जैसे कि हो गया कैक्टस या मरुस्थल में उगने वाले पौधे, तो इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, पानी की कमी। अब अगर पौधे के अंदर थोड़ा सा पानी है तो उसे हर हाल में बचा कर रखना होगा, इसीलिए प्रकृति ने इन पौधों में एपिडर्मिस को मोटा बना दिया है, ठीक है। एपिडर्मिस पहला लिखा है सामान्य से अधिक मोटी होती है, यानी कि शुष्क जलवायु में एपिडर्मिस एकदम मोटी, बहुस्तरीय या कई परतों में हो सकती है, ठीक है, मल्टी लेयर्ड होती है, जिससे कि पानी बाहर न निकले। यह परत इतना कसा हुआ कवच बन जाती है कि जल का वाष्पन बहुत धीमा हो जाता है, जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। फिर है जल हानि से बचाव की यदि बात करें तो मोटी एपिडर्मिस क्यूटीन की मोटी परत के साथ मिलकर पौधे को जल हानि से बचाती है। यह ऐसा है जैसे कि एक इंसान सूटकेस में अपनी सबसे कीमती चीज़ों को बंद करके रखता है, वैसे ही पौधा अपने पानी को सील करके रखता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, यदि समझना है तो ये एक तरह का, ठीक है, आपके समझने लायक ही बताया जा रहा है। एक वो पानी को सील करके रखता है, जिस तरह कोई बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ होता है तो उसे संभाल कर रखता है, बंद करके रखता है, उसी तरह वो पानी को सील करके रखता है, क्योंकि उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी उसमें बहुत कम होता है। फिर हम बात करें सूर्य और सूखे से सुरक्षा की है, ठीक है। अगला तो इसमें है कि शुष्क क्षेत्रों में धूप तेज होती है, हवा गर्म होती है, ऐसे में मोटी एपिडर्मिस सूर्य की किरणों को अंदर घुसने नहीं देती है और पौधे को हीट स्ट्रेस से बचाती है। तो हम कह सकते हैं कि यह परत एक सूर्यरोधी सुरक्षा कवच बन जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, जल क्षय से सुरक्षा में एपिडर्मिस की भूमिका। एपिडर्मल कोशिकाओं की घनी व्यवस्था जल के वाष्पन को नियंत्रित करती है। यह परत जल के अधिक ह्रास को रोकती है, विशेषकर गर्म और शुष्क मौसम में। बाहरी जल प्रतिरोधी परत के कारण पौधे जल की बेहतर बचत कर पाते हैं, ठीक है। तो अब समझिए जल क्षय से सुरक्षा में एपिडर्मिस की भूमिका। पहला दिया हुआ है एपिडर्मल कोशिकाओं की घनी व्यवस्था जल के वाष्पन को नियंत्रित करती है। अब सोचिए, गर्मी के मौसम में जब हम ठंडे पानी की बोतल बाहर रखते हैं तो थोड़ी देर में पानी की बूंदें बाहर दिखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अंदर का पानी वाष्प बनकर बाहर आ रहा होता है। पौधों में भी यही समस्या होती है। यदि अंदर का पानी यूं ही बाहर उड़ता रहे तो कुछ ही घंटों में पौधा सूख जाएगा। लेकिन यहाँ एपिडर्मिस का कमाल शुरू होता है। इसकी कोशिकाएं इतनी घनी और पास पास जुड़ी होती हैं कि वो पानी को आसानी से बाहर नहीं जाने देती है। यह घनी परत जैसे एक सुरक्षा दीवार बन जाती है, जिसमें क्या होता है, ये जो पानी होता है, पानी के अणु पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है, आर पार नहीं हो पाते हैं। यह वही बात है जैसे हम खिड़की और दरवाजों को कसकर बंद कर देते हैं ताकि घर में क्या हो, ठंडी हवा ना निकले। बिल्कुल वैसा ही काम एपिडर्मिस करती है। फिर हम देख रहे हैं अगला है, यह परत जल के अधिक ह्रास को रोकती है, विशेषकर गर्म और शुष्क मौसम में। अब जरा गर्मियों का वो दिन याद कीजिए जब सूरज सिर पर होता है और हवा सूखी चल रही होती है। ऐसे में इंसान तो पानी पीकर खुद को बचा लेता है, लेकिन पौधों का क्या? यहाँ फिर से एपिडर्मिस उनकी रक्षा करती है। यह परत बाहर की गर्मी, तेज हवा और धूप को एक ढाल की तरह रोकती है ताकि अंदर का नमी बना रहे। विशेषकर ज़ीरोफाइट्स जैसे पौधों में यह परत भी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। अगला आप देख सकते हैं, लास्ट में लिखा है, बाहरी जल प्रतिरोधी परत के कारण पौधे जल की बेहतर बचत कर पाते हैं। एपिडर्मिस की बाहरी सतह पर अक्सर क्यूटिन जमा होता है, एक जलरोधी मोम जैसा पदार्थ होता है। यह ऐसा है जैसे पौधे ने खुद को एक रबर कोट से ढक लिया हो, जिससे पानी बाहर ना जा सके। इस वजह से पौधे बहुत लंबे समय तक बिना पानी के टिके रह सकते हैं और यहीं पर उनकी पानी की बचत क्षमता सबसे अधिक दिखाई देती है।
हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस क्या है, पौधे की जल टंकी की सुरक्षा प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब है क्यूटिन परत और उसका कार्य, क्यूटिन लेयर एंड इट्स फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला क्यूटिन क्या है? क्यूटिन एक मोम जैसा जल अवरोधक पदार्थ है जो एपिडर्मल कोशिकाओं की बाहरी भित्तियों पर जमा होता है। तो यहाँ पर समझिए कि आखिर क्यूटिन है क्या। अब सोचिए, अगर आपको किसी पत्ते को गौर से देखा हो, ठीक है, आपने यदि किसी पत्ते को गौर से देखा हो तो आपको उसकी सतह थोड़ी चमकदार, चिकनी और कभी कभी मोम जैसी महसूस हुई होगी। यह होती है क्यूटिन, एक वैक्सी यानी कि मॉइस्चर रेपेलेंट पदार्थ होता है, ठीक है, जो एपिडर्मल कोशिकाओं की बाहरी दीवारों पर जमा होता है। यह कोई सजावट नहीं होता है, यह है पौधे की वाटरप्रूफ जैकेट। क्यूटिन पौधे को नमी की हानि से बचाता है, एकदम वैसे जैसे छत पर लगी टार सीट बारिश को नीचे नहीं आने देती है। ठीक है, छत पर लगी होती है ना, जो कि बारिश से जब होती है तो वो नीचे नहीं आती है। ठीक है, तो जिस तरह वो बचाता है उसी तरह ये क्यूटिन है। चलिए आगे देखते हैं कार्य। क्यूटिन का कार्य क्या है? यह जलहानि को कम करता है, बाहरी यांत्रिक आघात और परजीवी के प्रवेश से रक्षा करता है, पौधों को सूखा प्रतिरोधी बनाता है। ठीक है, तो अब इसका कार्य देखिए। पहला है जलहानि को कम करता है। क्यूटिन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है पानी को रोके रखना। यह सतह पर एक ऐसा कवच बनाता है जिससे ट्रांसपीरेशन बहुत कम हो जाता है और इससे पौधा डिहाइड्रेशन से बचा रहता है। दूसरा, हम बात करें बाहरी यांत्रिक आघात और परजीवी के प्रवेश से रक्षा करता है, यानी कि यह सिर्फ पानी के लिए नहीं बल्कि बाहरी आघातों जैसे बारिश की बूंदें, हवा का दबाव या कीटों का हमला से भी सुरक्षा देता है। साथ ही यह परत इतनी चिकनी और ठोस होती है कि किसी परजीवी का अंदर घुसना आसान नहीं होता है। ठीक है, तीसरा हम बात कर रहे हैं सूखा प्रतिरोधी बनाता है, यानी कि खासकर ज़ीरोफाइट्स में क्यूटिन की परत बहुत मोटी होती है जिससे पौधे लंबे समय तक पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। इसे हम पौधे की डेजर्ट आर्मर कह सकते हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब रूट हेयर की भूमिका क्या है? रोल ऑफ रूट हेयर। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाओं में उंगली जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें रूट हेयर कहते हैं। इसका कार्य क्या है? मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण करती हैं, सतह क्षेत्र को बढ़ाकर अवशोषण क्षमता बढ़ाती हैं। ये कोशिकाएं पतली भित्तियों वाली विशाल केंद्रीय रिक्तियों वाली होती हैं। अब समझिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं रूट हेयर की भूमिका, तो रूट हेयर की उत्पत्ति और बनावट की बात यदि हम करें तो अब ज़रा मिट्टी में गहरे जड़ें फैलती हुई सोचिए। ठीक है, हर एक पतली जड़ के चारों ओर आपको बहुत ही महीन उंगली जैसी रचनाएं दिखेंगी, वही होती हैं रूट हेयर, जो वास्तव में क्या होता है? एपिडर्मल कोशिकाओं का विशेष प्रकार का विस्तार है। इसकी बनावट जो होती है बिल्कुल साधारण दिखती हैं, पतली भित्तियाँ होती है, बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है, ठीक है, और बहुत ही नाजुक बाहरी सतह होती है, लेकिन कार्य में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर हम यदि रूट हेयर के कार्य की बात करें, फंक्शंस ऑफ रूट हेयर, तो पहला मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण होता है, जैसे कि यहाँ पर यदि आपका दिया होगा मिट्टी के जल वाला, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में है, तो रूट हेयर का मुख्य कार्य है मिट्टी से जल और खनिज को सोखना। इनकी सतह मिट्टी के कणों के बहुत नज़दीक होती है जिससे पौधे को सीधे और कुशलतापूर्वक पानी मिल पाता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि सतह क्षेत्र को बढ़ाना। रूट हेयर की उपस्थिति से रूट का जो होता है वो सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाता है, जिससे अवशोषण की क्षमता भी बहुत अधिक हो जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर में एक नल की जगह 100 नल लग जाए तो पानी लेना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसी तरह है। कोशिकाओं पतली भित्तियों वाली और विशाल रिक्तियों वाली होती है, तो यानी कि इनकी थीन वॉल्स होने की वजह से पानी बहुत जल्दी और आसानी से अंदर प्रवेश करता है, और जो पानी अंदर आता है उसे सेंट्रल वैक्यूल में संग्रहित कर लिया जाता है। इसीलिए रूट हेयर को क्या कहते हैं? पौधे के रूट हेयर जो है वो पौधे की जड़ें नहीं है बल्कि उसकी प्यास बुझाने वाली नलियाँ हम कह सकते हैं। चलिए हो गया, आगे आते हैं निष्कर्ष। मुख्य बिंदु है एपिडर्मिस पौधों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक परत है। यह न केवल जल की हानि को रोकती है बल्कि पर्यावरणीय तनावों से भी पौधों को सुरक्षित रखती है। इसकी विशेष संरचनाएं जैसे कि क्यूटिन परत और रूट हेयर पौधों के अनुकूलन में सहायक होती है।
तो यहाँ पर आप समझिए, जब हम एपिडर्मिस की हर परत, रचना और कार्य को समझ चुके हैं, तो यदि हम एक तरह का समापन करते हैं तो एपिडर्मिस सिर्फ एक परत नहीं है, यह पौधे की पहली और सबसे ज़रूरी रक्षक सेना है। यह पौधे को जल हानि से बचाती है, रोगाणुओं से लड़ती है, तेज धूप और हवा से रक्षा करती है और पानी को जितना संभव हो उतना सहेज कर रखती है। ये सभी आपने पढ़ा। इसमें मौजूद विशेष रचनाएं हो गई जैसे कि क्यूटिन परत और रूट हेयर, इस परत की कार्यकुशलता को और बढ़ा देती है। ठीक है, तो अब अगर अगली बार आप किसी पत्ते को देखें, उसकी चिकनाई और मोटाई को महसूस करें, ठीक है, तो समझ जाइए वो एपिडर्मिस है, चुपचाप पौधे की रक्षा में लगी एक कर्मठ प्रहरी, जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रक्षा करता है एक पौधे की। चलिए, ये आप देख सकते हैं पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, रक्षी कोशिका है, एपिडर्मी कोशिका है, स्टोमाटा भी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो फिर संक्षेपण में आता है आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा एपिडर्मिस, फिर हमने देखा एपिडर्मल परत की विशेषता, उसके बाद हमने देखी क्यूटिन परत और उसका कार्य। ओके, ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।